Hello students, welcome to another new video. So basically in this video we are going to discuss about the nature and characteristics of entrepreneurship. So let's start. सबसे पहला अपना आता है जो अपना नेचर है वो है एबिलिटी टू इनोवेट. तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसमें इनोवेट करने की, इनोवेटिव तरीके से कार्य करने की, वर्क करने की जो होती है एबिलिटी होती है. तो वही सबसे पहली बात आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव एक्टिविटी थ्रू विच क्रिएटिव आइडियाज में बी इम्प्लीमेंटेड. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गई, एक ऐसी इनोवेटिव एक्टिविटी हो गई जिसके थ्रू हमें क्या होता है, क्रिएटिव आइडिया इम्प्लीमेंट होते हैं. उनको क्रिएटिव आइडियाज को एक रूप मिलता है, एक साइज मिलता है, एक शेप मिलती है. ठीक है. तो इन एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी होती है इनोवेशन की, इनोवेट करने की. एंटरप्रेन्योर्स गिव प्रॉपर अटेंशन टू द न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू टेक्निक्स, न्यू कमोडिटीज, न्यू रॉ मटेरियल्स, न्यू प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, न्यू ट्रेड, न्यू मशीनरी, न्यू मैनेजमेंट एट्सेट्रा इन द डेवलप्ड इकोनॉमी. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, हर बार किसी भी कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी न्यू टेक्निक हो, या फिर न्यू कमोडिटी मतलब न्यू प्रोडक्ट, या फिर कोई न्यू रॉ मटेरियल हो, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सके. सेकंड बात आती है इट्स एन क्रिएटिव एक्टिविटी. यस, दिस इज एन क्रिएटिव एक्टिविटी ऑल्सो. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी. The reason being, it provides inspiration to person for searching for new opportunity and also for creative thinking and implementation thereof. कि इसको हम क्रिएटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर बार कुछ नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है. उस नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारे दिमाग में क्रिएटिव थिंकिंग चल रही होती है, क्रिएटिव प्लान्स चल रहे होते हैं, उनको हम फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके. दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. पहली चीज़ है कि एबिलिटी टू इनोवेट, आराम से हम इजीली इनोवेट कर सकते हैं. इनोवेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर प्रोडक्ट हो या फिर कमोडिटी या फिर कोई टेक्निक हो, किसी भी चीज़ हो का हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं. सेकंड चीज़ है कि ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसमें हम न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम एक शेप देते हैं, एक साइज देते हैं, उसको प्रोडक्ट बना देते हैं. थर्ड बात आती है कि रिस्क बियरिंग एक्टिविटी होती है. द एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्पिरिट और कैपेसिटी फॉर बीइंग रिस्क. Various types of risk are to be faced right from the establishment of the business enterprise to its operation, and entrepreneur is also required to possess the strength to provide a guarantee against the uncertainty. तो रिस्क कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, रिस्क इस अपनी जो रिस्क होती है वो स्टार्ट होती है स्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस. जैसे ही आप बिजनेस को स्टैब्लिश कर लेते हैं वहीं से ही रिस्क स्टार्ट हो जाती है. आइदर इट मे बी रन और नॉट. तो ये हो भी सकता है बिजनेस आपका सक्सेस हो जाए, ये भी हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए. तो हमारी जो रिस्क होती है बिजनेस की वो उसके एस्टेब्लिशमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है, और जब तक बिजनेस चलता है तब तक रिस्क साथ साथ चलती है. तो वही बात है कि इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है. फोर्थ है ये मोटिवेशनल एक्टिविटी होती है. एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेट्स द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू क्रिएट न्यू आइडियाज, टू इम्प्लीमेंट देम, टू सर्च फॉर वेरियस न्यू अपॉर्चुनिटी एंड टू मेक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग. हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मोटिवेशनल एक्टिविटी. तो मोटिवेशनल क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में आप किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर को देख करके आप मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है और मेरा कॉम्पिटिटर है देन आई शुड डू ऑल्सो माई बेस्ट. तो इसलिए भी इसे हम मोटिवेशनल एक्टिविटी भी मानते हैं. फिफ्थ बात आती है अपनी क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी अपने रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल रिसोर्स, इन तीनों रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप से पॉसिबल हो सकता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफर द यूजफुल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज. और हम जो ये होते हैं, हमारे जो तीनों रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल एक रिसोर्स तो अपना होता है फाइनेंशियल, दूसरा आता है अपना फिजिकल. फिजिकल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहे होते हैं. तीसरे रिसोर्स होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स. और तीनों रिसोर्स को मिला करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स इनटू रिसोर्सेज. जैसे कि हम रॉ मटेरियल से गुड फिनिश्ड गुड्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल. तो कच्चे माल को जैसे हम पक्के माल या फिर एक उत्पाद में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी तरीके से हम तीनों रिसोर्सेज का यूज़ करके इनसे हम क्या बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है अपनी, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. येस, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑल्सो. सो नॉट ऑन इंट्यूशन. किसी इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होता है. किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है. ये एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है. आप करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे. ओके. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ,
फिजियोलॉजी, फिर सोशोलॉजी एंड स्टेटिक्स एट्सेट्रा। Hence, a successful entrepreneur is required to have knowledge of these subjects. तो किसी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को इन सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आती है प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू आपको बेटर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, एजुकेशन दी जाती है। So in the present context, entrepreneurship is not inborn quality but an acquired quality, because if some desire to acquire this ability, he will have to participate in entrepreneurial development programs। कि अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आप इन प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इस तरीके के प्रोग्राम? बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन सबको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, प्रोग्राम को फ्रेम करते हैं। Now entrepreneurship is not only a talent by birth, rather than it is a earned talent, but entrepreneurship is also thus emerging as a professional activity। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये टैलेंट बाय बर्थ ही लेकर के आए, जन्म जाति आपके साथ ये टैलेंट हो। इस टैलेंट को अब बहुत सारी इंस्टीट्यूट जो है डेवलप कर रही है, आपके अंदर ऐसी स्किल्स डाली जाती है एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनने की। तो ये आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ जन्म जाति कोई आप एबिलिटी नहीं है आपके एंटरप्रेन्योर बनने की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके और वहाँ पे भी आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सीख सकते हैं। देन कम्स द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस। ये बहुत सारे चेंजेस का एक रिजल्ट होता है, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस इसके अंदर होते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इवेंट अलोन, बट इट्स द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। कुछ चेंजेस का भी ये रिजल्ट होता है। पहला आता है अपना चेंजेस सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल चेंजेस। कोई सोशल चेंज हो रहा है तो भी आप एंटरप्रेन्योर में देख सकते हैं। Then comes the changes in social value, government policies and organization and education। तो इन सब में भी चेंजेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में भी चेंजेस होता है। देन कम्स द साइंस, पॉपुलेशन, कल्चर एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट। जैसे जैसे साइंस की चेंज होती है, जैसे जैसे साइंस चेंज होता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, कल्चर हमारा जैसे जैसे चेंज होता है उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी भी चेंज होते चली जाती है। तो ये सब बातें थी एंटरप्रेन्योरशिप की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स और हैं अपने, जो है कि प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नॉलेज। जो एंटरप्रेन्योरशिप है अपना वो नॉलेज पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नॉलेज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स क्वालिटी फॉर द एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड ही अटेन्स हाई अचीवमेंट। जितना ज़्यादा उसको नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, उतना ही ज़्यादा वो हायर अचीवमेंट लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाई अचीवमेंट कब पॉसिबल है? जब जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कम, इट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेड बट अ बिहेवियर। क्या है? पर्सनैलिटी नहीं है, जबकि हमारा बिहेवियर, जैसा आप बिहेव करेंगे, इफ़ यू आर डूइंग गुड बिहेवियर देन यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। इफ़ यू आर डूइंग नॉट एज गुड एज यू हैव टू डू, तो आपको फिर परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। So entrepreneurship is not a personality trait but it is a behavior, because the person who bears risk and perform innovative and creative function grows as a big entrepreneur day by day। जितना अच्छा आप परफॉर्म करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आप बड़े बिजनेसमैन बनते जाते हैं। Besides, every person through the development of decision making capability and entrepreneurial behavior can become a big entrepreneur। कि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, आपके एंटरप्रेन्योरियल बहुत अच्छा है, तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, व्यवसायी, बिजनेसमैन बन सकते हैं। दीज ऑल वर द नेचर एंड characteristics of the entrepreneurship। I hope you like this video। Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video। I will surely try to sort out all your doubts and queries। Till guys, be prepared, be safe।